सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल आखिर है क्या? आखिर किसने की थी सौर मंडल की खोज और कैसे की थी, और सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से 5 सीक्वेंस में बांट दिया है, जिसमें नंबर 1 है कि सौर मंडल क्या है। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला हर एक खगोलीय पिंड को एक साथ सौर मंडल कहते हैं। मतलब सौर मंडल में सूर्य केंद्र में होता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का व सारी चीजें चक्कर लगाती है। सौर मंडल को सूर्य का परिवार कहा जाता है। ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का कोई तारा केंद्र में रखकर उसके एक से ज्यादा ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उन सारे ग्रह को एक साथ ग्रह मंडल कहा जाता है। तो इस ग्रह मंडल और सूरज को एक साथ सौर मंडल कहा जाता है। तो अब जानेंगे कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। पहले इंसानों को लगता था कि पृथ्वी स्थिर है। फिर 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्वी ने बताया कि पृथ्वी अस्थिर है और आसमान में स्थित सारे ग्रह और तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। फिर 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बाद में 17वीं शताब्दी में गैलीलियो और जोन्स केपलर ने बताया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और इस समय गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन का आविष्कार कर दूसरे ग्रह और उपग्रह को खोज निकाला था। फिर पहली बार सोलर सिस्टम के बारे में बताया, इसलिए कोपरनिकस को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, यानी कोपरनिकस है फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो अब जानेंगे कि सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ। सौर मंडल के जन्म के बारे में एक थ्योरी है जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को 1775 में इमैनुअल कांत ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार 4.6 बिलियन साल पहले आणविक बादल से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। वह आणविक बादल हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य भारी तत्वों से बना हुआ था। ये आणविक बादल दिखने में पृथ्वी के बादल के जैसा था। यह बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमना शुरू हो गया और इसमें मौजूद तत्व किसी एक जगह केंद्र में जमा होने लगे। आणविक बादल का आकार धीरे धीरे गोल जैसा होने लगा और उसके केंद्र में बहुत गर्मी उत्पन्न होने लगी। बहुत दिन बाद उस बादल के केंद्र में एक सघन गोलाकार वस्तु का निर्माण हुआ जिसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। उस गोल बादल में स्थित धूल और गैस आपस में जुड़कर बड़े बड़े आकार के पिंड का निर्माण करने लगे। इसमें बहुत सारे पिंड का जन्म हुआ। उसके बाद ये सारे पिंड आपस में टकराने लगे। बहुत सारे पिंड टूटकर छोटे छोटे पिंड में बदल गए और कई सारे पिंड आपस में जुड़कर एक बड़े पिंड में बदल गए। इसी तरह ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड का जन्म हुआ। अब देखेंगे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ। फिर 500 मिलियन साल बाद उस बादल में धीरे धीरे केंद्र बड़ा होने लगा और इसकी डेंसिटी भी बढ़ने लगी और उसमें बहुत दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से इसमें हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु के बीच न्यूक्लियर फंक्शन होने लगा और इस बादल से ऊर्जा और लाइट ब्रह्मांड में फैल गई और एक तारे का जन्म हुआ जिसे हम सूरज कहते हैं। ग्रह की जानकारी लेने से पहले सौर मंडल के सबसे बड़े तारे यानी सूरज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित एक तारा ही है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह उपग्रह घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब दूर स्थित प्लूटो ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा है। सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से ज्यादा न्यूट्रॉन हमारे शरीर में से गुजर जाते हैं केवल 1 मिनट में। 100% सौर मंडल में से सूर्य का द्रव्यमान 99.86% है। यदि सूर्य के बीच में से एक बूंद जितना भाग उठाकर धरती पर रख दिया जाए तो वह बूंद 150 किलोमीटर तक नीचे चले जाएगी। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख प्रति सेकंड है। तो आइए अब सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे ऐसा माना जाता था, पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने यम ग्रह, जिसे प्लूटो ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोनी ग्रह में शामिल कर दिया गया। अभी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों के नाम है: नंबर 1 बुध मरकरी, नंबर 2 शुक्र वेनस, नंबर 3 पृथ्वी अर्थ, नंबर 4 मंगल मार्स, नंबर 5 बृहस्पति जुपिटर, नंबर 6 शनि सैटर्न, नंबर 7 अरुण यूरेनियस, नंबर 8 वरुण नेपट्यून। इन 8 ग्रहों को इनकी बनावट के अनुसार 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है भीतर ग्रह और दूसरा है बाहरी ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट इन दोनों को 2 भागों में बांटती है। सूरज के पास के 4 ग्रह को भीतर ग्रह इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट धातु और पत्थर से बने हुए हैं। वह 4 ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाकी 4 ग्रह को बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट गैस से बने हैं। ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 8 ग्रह के अलावा 5 बौने ग्रह भी हैं। नंबर 1 प्लूटो, नंबर 2 सीरीज, नंबर 3 एरिस, नंबर 4 मैकमैक, नंबर 5 हामिया।
तो सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह भी है, जो कि सूर्य के सबसे करीब है। यह सूर्य के करीब होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वातावरण नहीं है और वातावरण न होने के कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, जो कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और ग्रह को गर्म रख सके। इसलिए यह ग्रह सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद सबसे गर्म नहीं है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी लगभग 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है। बुध ग्रह लोहे और जस्ते से बना हुआ है। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर का होता है। बुध ग्रह के रात और दिन के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन का तापमान लगभग 445 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के तापमान में इतने ही ज्यादा गिरावट हो जाती है कि वह -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह भी है और इसके ऊपर इस ग्रह का कोई चंद्रमा भी नहीं है जो कि इसके ऊपर दिखाई दे। बुध ग्रह की सतह इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि इसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। कई गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर गहरे हैं। यदि आपको इस ग्रह को देखना है तो सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले देख सकते हैं। अब जानेंगे शुक्र के बारे में, जिसे वेनुस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सूर्य की दूरी के हिसाब से सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 82 करोड़ 10 लाख किलोमीटर है। यह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इस ग्रह को पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इस ग्रह का तापमान लगभग 437 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पर लगभग 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी की खोज की गई है। शुक्र ग्रह का आकार हमारी धरती जितना है, इसीलिए इसे अर्थ सिस्टर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र का वातावरण इतना घना है कि अंदर की सतह देख पाना लगभग नामुमकिन है। शुक्र ग्रह बहुत धीरे घूमता है। इसका एक दिन धरती के 243 दिन के बराबर है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन लग जाते हैं। इस ग्रह में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह और ग्रह की उल्टी दिशा में घूमता है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और इस ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। तो चलिए अब हम अर्थ के बारे में जानते हैं। धरती का आकार लगभग 12,742 किलोमीटर है। धरती का 71% क्षेत्र पानी से ढका हुआ है। हमें इस पर अलग अलग प्रकार के समुद्र, झीलें और नदियों का आनंद लेने का अवसर हमें ईश्वर द्वारा मिला है। धरती का वायुमंडल हमें उच्च और शुद्ध हवा प्रदान करता है। धरती पर लगभग 79 अरब लोग रहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग और संस्कृतियाँ मिलती है। धरती पर हमें पहाड़, नदियाँ, समुद्र, जंगल और वनस्पति के रंगीन दृश्य मिलते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों जीव जंतु की प्रजातियां मौजूद है। कुछ के बारे में इंसान जानते हैं और कुछ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। धरती ही वह स्थान है जहां हमें जीवन का आनंद मिलता है। हम यहाँ प्रकृति, सौंदर्य, वनस्पति, खाद्य और जीवों से भरपूर जीवन का आनंद लेते हैं। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है। मंगल की सूर्य से दूरी लगभग 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। इसका व्यास लगभग 6794 किलोमीटर है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह की मिट्टी में लोहा खनिज के जंग पाए जाते हैं और इस ग्रह को दूर से देखने पर ये लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने खोज करने के बाद पता लगाया है कि मंगल ग्रह की सतह काफी पुरानी है और मंगल ग्रह पर कुछ नदियाँ, घाटियाँ और पठार भी मंगल ग्रह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। मंगल ग्रह पर ओलिम्प मोन्स नाम की एक पहाड़ी है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ी है, जो कि लगभग 24 किलोमीटर तक ऊंची है। मंगल ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जुपिटर सूर्य से 500 और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महान ग्रह सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2 गुना है। जुपिटर का द्रव्यमान धरती के द्रव्यमान का 318 गुना है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। ये गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिससे ये एस्ट्रोनॉट को अपनी ओर खींचता रहता है और हमारी पृथ्वी को एस्ट्रोनॉट से बचाता है। जुपिटर पर दिन केवल 9 घंटे 55 मिनट का होता है, क्योंकि जुपिटर और ग्रहों के मुकाबले बहुत तेज घूमता है। बड़ा होने के कारण यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा तेजी से कर लेता है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इस ग्रह को दूरबीन से देखा था और इसके 4 बड़े चांद आयो, यूरोया, गैनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। जुपिटर पे कुल 79 चांद है। जुपिटर पे पिछले 350 सालों से एक तूफान चल रहा है, जो कि लाल बादलों से बना है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती है। चित्रों में देखने पर ये एक डब्बे की तरह नजर आता है और इसे जुपिटर की लाल आंख भी कहते हैं और इस तूफान का नाम है ग्रेट रेड स्पॉट।
शनि सूर्य से 6वां और जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसका आकार हजारों वर्षों से मानव को आकर्षित करता रहता है। शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 साल का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी में बदलाव आ रहा है। पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी लगभग 1 अरब 20 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग 8 गुना अधिक है। शनि पर कुल 95 चांद मौजूद है। शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन है। यूरेनस सूर्य का 7वां तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा है लेकिन द्रव्यमान से छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 को विलियम हार्शेल ने की थी। यूरेनस सूर्य से लगभग 29 करोड़ किलोमीटर दूर है। यूरेनस के 27 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। यूरेनस पर एक दिन लगभग 11 घंटे का होता है। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। इसको पृथ्वी से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर कई बार रात के समय साफ आसमान में इसको दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है। नेपच्यून सूर्य से दूरी के हिसाब से 8वां ग्रह है। नेपच्यून पृथ्वी के मुकाबले सूरज से लगभग 3 गुना अधिक दूर है और ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ये यूरेनस के बाद दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। इन ग्रहों का ठंडा होने का 2 कारण है। पहला, ये सूर्य से बहुत दूर है और दूसरा, इन ग्रहों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समान बताया जाता है। नेपच्यून पर हवाएं बहुत तेज चलती है। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह पृथ्वी के मुकाबले बहुत तेज है। तो वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान।